गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आफ्टर एन एक्सपायरी। जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं वीडियो का और देखते हैं कि क्या लेवल बन रहे हैं। मार्केट ने आज एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन किया है विच इज़ अ पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो दिस पर्टिकुलर कैंडल इज कॉल्ड एज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और इस कैंडल का हाइट उठता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन मुझे वो होता हुआ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। उसके पीछे रीजन भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो डेली के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने एक वीक कैंडल बनाई है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी इज मोर वीकर टुडे और दिस इज अ लॉन्ग लेग डॉजी, इन्वर्टेड लॉन्ग लेग डॉजी बेसिकली जो फॉर्म हुई है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। आपको मैं बता दूं, जब भी दो इंडेक्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन कर रही हूँ, एक बोले कि मैं बुलिश हूँ और वर्सेस दूसरी इंडेक्स बोले कि मैं बेरिश हूँ, इसका एक मतलब है कि भाई इंट्राडे ट्रेड करो लेवल के ऊपर और पोजीशन कुछ मत लेके जाओ। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आज मैंने रिस्की ट्रेडर्स को भी कुछ ना ले जाने के लिए बोला था। मार्केट का ओवरऑल व्यू नीचे का ही है, लेकिन कुछ बड़ा ना हो जाए और कुछ हमारे मेंबर्स को बड़ा घाटा ना हो जाए, इसलिए हम अ, जो है ट्रेड लेके नहीं गए। चलो एनालिसिस करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेवल्स ने किस तरीके से काम किया। गाइस, ये लेवल्स आपके साथ में शेयर किए गए थे। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट लेवल, पिन पॉइंट लेवल से मार्केट ने मारी छलांग ऊपर की तरफ, सीधा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, एग्जैक्टली हमारे लेवल से इसने रेजिस्टेंस लिया। और अगर आपको देखूं सुबह ही आपको एक साथ में कई जो लेवल आपके बैंक निफ्टी के मैंने आपको दिए थे, ये देखो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, गोल्डन लाइन 100% टारगेट यहाँ दिया। 333 की स्ट्रैटेजी गाइस, नो लॉस स्ट्रैटेजी 333। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो भाई यूट्यूब के ऊपर जाओ, फटाफट सीखो। नो लॉस स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी की, रोज आपको पैसे बना के देती है। इसने आज आपका एक स्टॉप लॉस भी खाया और एक टॉप टारगेट भी दिया। टारगेट स्टॉप लॉस खाया 45 पॉइंट्स का और टारगेट दिया 145 पॉइंट्स का। मतलब ओवरऑल हरा झंडा दिखना जरूरी है, तो आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। मार्केट पूरा दिन साइड में रहे लेकिन फिर भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दिया। सो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। ऊपर से मार्केट जब ये गोल्डन लाइन की ऊपर की तरफ गई थी गाइस, मेरी एक और स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 90% है। तो ये स्ट्रैटेजी कभी कभी बनती है गाइस, और ये स्ट्रैटेजी आपने नहीं देखी है। स्ट्रैटेजी का नाम है बैंक निफ्टी नो लॉस स्ट्रैटेजी से अल्टीमेट strategy for bank nifty which you can use it। ये वाली स्ट्रेटजी नहीं है। मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं। चैनल वीडियोस, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी अल्टीमेट रिवर्सल हैक, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका सेलिंग पॉइंट के ऊपर सेल साइड पर आपका अच्छा खासा पैसा बनता है, दबा के पैसा बनता है और अच्छा अच्छा ट्रेड बनता है। आज भी ये ट्रेड काफ़ी एक्टिव हुआ और काफ़ी लोगों ने ऊपर से ठोक के बेसिकली पैसा बनाया। और मैं बताऊं, मैंने जीरो हीरो दिया था, 93 रुपीज़ की बाइंग दी थी, उसका टारगेट दिया था 200। गाइस, इसने 202 का हाई मारा है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जीरो हीरो काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिला है। काफ़ी अच्छा लोगों ने इसमें पैसा भी बुक किया है। मैं आपके ग्रुप टेलीग्राम चैनल में भी दिया था मैंने आपको, और अगर आपने लिया हो तो काफ़ी अच्छा पैसा इसका बना भी होगा। ये स्ट्रैटेजी जिन लोगों को सीखनी है, यहाँ पर आपको ये मेंबर्स ओनली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो एंड्रॉइड पर, आप ट्रेडिंग विद तरुण सर्च करके डायरेक्टली ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और iOS के अंदर माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ORG कोड मांगेगा आपसे, जिसके अंदर आप डाल सकते हैं UXMVT। फिर वहां पर जाकर आपको होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये स्ट्रैटेजी का एक बैनर दिखाई देगा लिखा हुआ, बैंक निफ्टी अल्टीमेट रिवर्सल हैक। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां से ये स्ट्रैटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाइस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के। सो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, ट्रेडिंग विद तरुण की एप्लीकेशन को, तो फाइव फटाफट कर लो। वेट वेट किस चीज़ का है, फ्री में स्ट्रैटेजी सीखो 90% और पैसा बना सकते हो। आज इसको यूज़ करके भी काफ़ी बरसात हुई है पैसे की। रुद्रा हैक ने काफ़ी अच्छा पैसा दिया। लेवल्स की बात करें, मार्केट ने रिजेक्शन दिया, वहां से नीचे आया, दो टारगेट दिए, इसी लेवल के ऊपर होल्ड किया। ये गोल्डन पॉकेट की जोन भी थी, जिसके बारे में मैंने लाइव ट्रेडिंग के अंदर भी बात की थी। मार्केट के अंदर अगर मैं दिखाऊं ये फिबोनाची, और जो मेरे फिबोनाची के कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है ये क्या चीज़ है। और फिबोनाची हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, अगर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने कैसे किस तरीके से चाल चली।
बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये जो बेस था, यहाँ बेस से जो से हाई हम लगाते हैं, मार्केट ने भाई एक यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, उसके बाद वापस भी यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, एक मेजर जोन है। मार्केट आपको एक अच्छा सेल ऑफ इसके नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि मैजिकल नंबर है। वो क्या है? 333333, 33,333 के नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको, ये लेवल टूटने के बाद ही आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, उससे पहले नहीं। सो ये आपको सचेत कर रहा है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, देखते हैं अब क्या लेवल बन रहे हैं, वो देखने बहुत जरूरी है। अब क्या सिस्टम बन रहा है, क्या लेवल बन रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या बताया, मैंने एक बेरिश पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है मेरी हर एनालिसिस के अंदर, मैं उसके लिए बात करता हूँ उसके हिसाब से गाइज। उसका आज उसने उसका पहला टारगेट टच कर लिया है, जो कि था 33,150 के आसपास का। तो इसके पास, इसके आसपास खुली है, टच नहीं किया है अगर आप देखोगे तो। ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है। मेरी जो पोजीशन होल्ड है वो होल्ड है 32,300 के लिए। ये मेरी जुलाई की पोजीशन होल्ड है, मेरे हिसाब से ये टारगेट आ जाने चाहिए, होल्ड करके रखिए। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ है, मैंने आपको बताया था 450 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, जो अभी तक ग्रीन चल रही है ट्रेड। और अगर आप देखेंगे स्पॉट चार्ट के ऊपर 1,1400 1,400 पॉइंट्स का टारगेट है, तो अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है, 1:3 से ऊपर का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है। तो मेरा व्यू तो फिलहाल के लिए यही है, और उसको व्यू को कंफर्म करने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको कंफर्म भी कर रहे हैं। जैसे डेली चार्ट के ऊपर आपका ये फ्लैग, ठीक है, इसको हम फ्लैग बनाने की कोशिश करें तो भाई बनता हुआ भी दिखाई देगा। ये इसकी एक लाइन है, इंतजार करना भाई, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस फ्लैग के टूटने का इंतजार करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है गाइस वो ये है, इसका बेस टूटने का इंतजार करना। इसका बेस का नंबर क्या है वो भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32,350 का लेवल है ये, अगर इसके नीचे डेली का कैंडल क्लोज होता है अपना, डेफिनेटली ये ब्रेकडाउन दे देगा। लंबे टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बेरिश ही हूँ, शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ। और ये टारगेट नीचे के आपको दिखाएगा, नीचे के जो पहले भी टारगेट थे वही लाजमी है, क्योंकि फोन पे आजमी है। 30,500 मान के चलो ये मिल जाएगा, ठीक है, मान के चले मिल जाएगा। और अगर ये नेक्स्ट वीक में ही हो जाता है तो मैं पोजीशन अपना टारगेट आने के बाद भी होल्ड करूंगा। अभी तो फिबोनाची का टारगेट आया नहीं है, जो कि 32,300 का टारगेट है, वो आया ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में तो एक बड़ी पोजीशन आपकी वैसे भी बनती है, ठीक है, वैसे भी बनती है। क्यों? एक और तरीका जो इसको कंफर्म करता है, लेवल को कंफर्म करने का, लर्निंग पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ गाइस। ये जो लाइन है ये देखिए, ठीक है, इसने एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया था, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट करने गया और वापस आ गया। ये लेवल इसके बाद टूटने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगा कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। और अगर ये होता है तो इस कप एंड हैंडल के हिसाब से इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है नीचे की तरफ, वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है और भी नीचे। जो टारगेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो टारगेट कब आएगा, कैसे आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं। और इसका टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है, कप एंड हैंडल का टारगेट 28,800, तो 29,000 तक के फॉल आपको दे सकते हैं। मैं काफ़ी बैरिश हूँ सिचुएशन के लिए, ठीक है। और रिवर्सल कब हो सकता है, कहाँ मार्केट रिवर्स कर सकती है, बुलिश कब होना है वो भी देखना हो तो गाइस ये ट्रेंड लाइन बना लेना, ठीक है। मैं नहीं, पूरी मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये ट्रेंड लाइन जो बनी आ रही है ऊपर से, यहाँ से डेली के चार्ट के ऊपर, जब तक कोई भी कैंडल का क्लोज इसके ऊपर नहीं आता है, डोंट इवन थिंक अबाउट कि मार्केट आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे सकता है। मैं सबको डिलीट करके आपको क्लियर करने की कोशिश करूं तो ये देखो, एक अलग से पैटर्न, मतलब मल्टीपल पैटर्न बनने की कोशिश में है। आपको यहाँ पर कुछ और भी दिखाई देगा, क्या दिख रहा है डेली के चार्ट पे ये बनना, मतलब समझ रहे हो गाइस, बड़ी बूम बाम की निशानी है। और ये कंफर्मेशन मुझे एफआईआई के डेटा, जो रोज हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उससे भी आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी यहाँ पर रूम बाकी है, ठीक है, ये रूम बाकी है, ये जो स्पेस है ना ये अभी बाकी है, इसके मोमेंटम के बाद बाकी है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज बेसिकली गेटिंग रेडी। ना करते हुए भी, तो अगर मैं यहाँ से भी लेता हूँ, कम से कम ना करते हुए भी आपके देखेंगे तो कम से कम 4,800 4,000 के मोमेंटम के लिए, एक मूवमेंट के लिए, 4,000 पॉइंट के मूवमेंट के लिए रेडी है, ठीक है, जो मैंने आपको थंबनेल के अंदर भी बताया। तो बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी और 4,000 पॉइंट मोमेंटम बहुत जल्दी जो पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये किस तरफ होगा वो देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि डेली टाइम पे है, तो ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगा। ये हो सकता है नीचे आए, यहाँ पर थोड़ा सा प्ले आउट करके फिर ब्रेकडाउन दे, या यहाँ से घूम के वापस आए उसको ब्रेकआउट दे, जो काम भी करेगा। असली हमें बुलिश कब होना है, ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, जहां से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया था,
और ये वापस घूम के यहाँ पर आके दोबारा से रेजिस्टेंस लेके इसका ब्रेकआउट देता है, तो भाई हम बुलिश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो हम बुल है ना तो हम बैर हैं, ठीक है। हम क्या है, हम पैसे बनाने में शेयर है। मार्केट को हम अपने तरीके से लेवल्स के ऊपर प्ले करेंगे, व्यू चाहे जो मर्जी हो। व्यू हमारा डाउन साइड आ रहा है क्योंकि मल्टीपल जो चार्ट पैटर्न कंफर्मेशन दे रहे हैं वो नीचे की दे रहे हैं, लेकिन मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर समथिंग बिग, उसका हमें इंतजार रहेगा और मार्केट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्विंग ट्रेड एक छोटी सी भी बनी हुई है, यहाँ पर एक और बड़ी स्विंग ट्रेड हमारे हाथ में आ सकती है। निफ्टी की अगर हम बात करें लंबे टाइम के लिए, तो इसको मैं करता हूँ डिलीट और आपको डेली चार्ट के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसने एक बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन किया, स्टे विद मी गाइस, स्टे विद मी, ठीक है। और इसने इसका गैप देके फिल करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक फिल, करेक्ट। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो गाइस बहुत ही नीचे का टारगेट निकल के आ रहा है, और बिकॉज इट्स ऑन अ डेली चार्ट, ये इट विल टेक टाइम टू रीच टू दिस पर्टिकुलर लेवल। ये लेवल क्या है, ये एनालिसिस में अक्सर मैंने डिस्कस किया है, और इसके साथ में मैं मार्क करूँ नंबर्स के साथ में, तो 14,500 के आसपास का लेवल ये निकल के आ रहा है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, इसके नीचे ही चल रहा है। अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो जब तक इसके ऊपर है तो हम एक स्विंग ट्रेड निफ्टी के अंदर नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि निफ्टी हाई चांस है कि मार्केट ये वाला लेवल एक बार ऊपर की तरफ इस लेवल की तरफ आए, ये अपना गैप फिल करे, उसके बाद में नीचे की तरफ गिरे, तो वो चांसेस बहुत हैं, अभी भी पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह से निफ्टी और रिलायंस और HDFC बैंक होल्ड कर रहे थे, मुझे लगा कि मार्केट को लेके जाएंगे, देखते हैं कब तक होल्ड करता है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसने इसने पैटर्न विद इन द पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, तो एक स्विंग ट्रेड कहाँ बना सकते हो कंफर्मेशन के साथ में, इसने फ्लैग तोड़ने के बाद एक और फ्लैग की कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की है, और ये बहुत स्टीप फ्लैग है, बहुत ही स्टीप फ्लैग है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है बहुत स्टीप फ्लैग है, और ये अब बेस से थोड़ा सा दूर है। ये तोड़ के अगर मार्केट राइट इस लाइन के राइट हैंड साइड पे आ जाती है, एक बार कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये ऊपर की तरफ नहीं जाने वाली है, तो जैसे ही आपको इस लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन बना लेना, राइट हैंड साइड पे क्लोजिंग मिल जाती है, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि ना ऊपर की तरफ अब नहीं जाना है, मार्केट को नीचे की तरफ ही आना है, और ये लाइन सीधी रहेगी। मार्केट को अगर इस गैप को फिल करना है तो याद रखना, निफ्टी इसके नीचे इस ये जो लाइन मैंने खींची है ना, इसके राइट हैंड साइड पे क्लोजिंग नहीं देगा। अगर निफ्टी को, आई रिपीट, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना डेली चार्ट के ऊपर, ये राइट हैंड साइड पे क्लोजिंग नहीं देगा। अगर इसके राइट हैंड साइड पे क्लोजिंग आ जाती है तो एक्सट्रीम बेरिश हो जाएगी सिचुएशन, और अच्छे फॉल आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। बुलिश कब हो जाएंगे, बुलिश कब हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे जब हमारी लॉन्ग टर्म ऊपर से आती हुई ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज होती है, जो कि है ये। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, डाइवर्जन तो नहीं है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है सर, देख रहे हो ये मार्केट जो ऊपर जा रही है ना, वो इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है, ये देखो नीचे ग्रीन है और ये डाइवर्जन है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। और इतना डाइवर्जन का इफेक्ट इनफ है मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा और ऊपर भी जाती है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ सकती है। वही मैंने आपको बोला है, इतना ऊपर जा सकती है, देखते हैं कि क्या करती है, जिस हिसाब से करेगी। अगेन, ना तो हम बुल हैं ना तो हम बेर हैं, हम पैसे बनाने में शेयर है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। ये इसका कप एंड हैंडल का जो वो है, ये देखो उसने आज इसके नीचे क्लोजिंग दी है, नीचे नहीं ऊपर क्लोजिंग दी है, नंबर लेके चलो, तो इसने भी ऊपर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी की तरह रीटेस्ट करके। जब तक ये स्विंग नहीं टूटता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इसका टारगेट क्या है, कप एंड हैंडल का अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, इसका टारगेट आता है करीब करीब 14,000 के आसपास, 13,800 के आसपास का इसका टारगेट आता है, 13,843। तो हम मान के चलो 1,400 के आसपास का टारगेट इसका नीचे का बनता है बेरिश। वो सिचुएशन कब कंफर्म हो जाएगी, जब आपकी मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगी, जो कि है 15,180 का लेवल, 15,180 का लेवल, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। एंड डाउन साइड का जो नंबर मैंने आपको बताने की कोशिश की वो है 13,821 का लेवल, ठीक है। तो ये तो गाइस लेवल रहे आपके हाई लेवल, ठीक है। बात करते हैं कि कल के दिन, फ्राइडे वाले दिन आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो ये लेवल कर देते हैं बंद, और क्योंकि इसका काम हो चुका है, और आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, कि क्या सिचुएशन बन रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ना ये बताने की कोशिश की कि सर क्या ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये हो सकता है जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन दे तभी, तो जब तक ये इस लेवल को तोड़ ना दे, इस लेवल के हाई को ना तोड़ दे, जो कि है 15,920 का लेवल,
15,920 का लेवल, जब तक इसके ऊपर 1 आवर की कोई एक कैंडल, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर की कोई एक कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक आपको ये नहीं सोचना कि इसका ब्रेकआउट हो गया और ये रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ओनली बुलिश थिंग दैट आई कैन सी राइट नाउ, बट यहाँ उसके नीचे ही है, तो हम इसको कुछ कह नहीं सकते। छोटे चार्ट पैटर्न में अगर देखने की कोशिश करूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन बनने की कोशिश हो रही है ये देख लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ से ये देखता हूँ, ये देखता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के आसपास का ब्रेक डाउन इसने ऑलरेडी दे दिया। अब भाई 15,529 तक के लेवल तो ये वैसे ही दिखा रहा है, 1529 के आसपास के लेवल तो वैसे ही दिखा रहा है। तो कल को आपको ये लेवल मार्क कर लेना कि नीचे अगर मार्केट आती हुई दिखाई देती है 15,700, इसके नीचे मार्केट क्लोज होती हुई दिखाई देती है, तो आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखाई देंगे 15,600। एक्चुअल में लेवल मैं आपको यहीं से दे देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी देख लूँ कुछ स्पेशल फॉर्मेशन हो रही है क्या। मुझे क्यों क्यों ऐसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे नेगेटिव पैटर्न कंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही है, तो मैं बस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह मेरी दुनिया, वाह वाह मेरे बंधु वाह। भाई बिंदास ठोक देना है इसको, तो बिंदास ठोक देना भाई। ये इसका लेवल है, नंबर भी मार्क कर लेना। 32,400 के नीचे एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएगा, रिस्की एंट्री यहाँ पर भी बनेगी, लेकिन इसके नीचे बिंदास बेरिश हो जाएगा। और बैंक निफ्टी के फ्लैग के हिसाब से टारगेट बनते हैं भाई मजेदार। स्विंग ट्रेड जिंदाबाद, एक और बेरिश चल 30,500, 436 के आसपास, तो ये भी बनते हैं। मंडे को कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी, सिंपल रूल रखेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपका लेवल है 32,300 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है आप शॉर्ट कर सकते हैं 32,239। पर्पल लाइन हटा देता हूँ और उसको कर देंगे रेड। ये आपका पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर तो करते हैं क्लोन, एक नीचे को टारगेट होगा 33,181 और उसके नीचे टारगेट होगा 33,000 का। ठीक है, इतना छोटा टारगेट ही मेरे को लग रहा है कि मार्केट दे सकती है। अगर बड़ा मोमेंटम देगी तो मैं आपको लेवल अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और अगर बाय कहाँ करना है, बाय करना है आपको 33,400 के ऊपर। आपको 400 के ऊपर तो क्लोजिंग हुई है, तो 33,500 के ऊपर बाय करना है। 600 आपका पहला टारगेट रहेगा, 689 दूसरा टारगेट रहेगा और 775 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी कल के दिन, फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ का आपका लेवल क्या रहेगा, 33,083 का लेवल, सेम एज इट इज। मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगी। बैंक निफ्टी की आपकी कल की रेंज यही रहने वाली है, अपर साइड 33,772 और लोअर साइड 33,083। निफ्टी की अगर मैं बात करूं कहां पर उसको बाय और कहां पर उसको सेल कर सकते हैं आप लोग, तो मार्केट के अंदर बाय जो बनेगा वो बनेगा 710 के ऊपर, 70 के ऊपर। और आपको जो सेल करना है वो करना है 700 के नीचे। मार्केट अगर 700 के नीचे जाती है सेल करेंगे। 15,659 आपका पहला टारगेट रहेगा और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 15,775। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 500 का, 575 एंड 500 का लास्ट टारगेट नीचे की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ इसको मैं रेड कर दूंगा गाइस, क्योंकि ये पर्पल लाइन नहीं है, आज के लिए थी लेकिन कल के लिए जो लास्ट लेवल रहेगा वो पर्पल लाइन का वो रहेगा 15,500। मार्केट ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो बेसिकली मुझे लगता है कि 900 आपका अपर लेवल रहेगा। इसको मैं रेड कर देता हूं। एक्चुअल में कल के लिए मेरे को लगा था मोमेंटम अच्छा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब इसका जो लेवल है वो और नीचे की तरफ आ चुका है, तो ये पर्पल लाइन हो गई 900 की। सो निफ्टी का जो अपर लेवल है हमारे लिए वो रहेगा 15,900 और उसका लोअर लेवल जो रहेगा वो रहेगा 500 के आसपास। ठीक है, ये लेवल रहेंगे कल के लिए।
और मैं बात करूं डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो 396 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसने आवरली चार्ट के ऊपर बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन भी दे दिया है। पहले इसने एक चैनल का ब्रेकडाउन दिया था, एम बना के इसको नीचे भी आना है, तो उसके मल्टीपल है। और मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मेरे पोस्ट चेक कर रहे होंगे। ये इसका एक एम बना था, इसने इसका तोड़ने के बाद नीचे की तरफ आया, वहां पर एल बनाया, एल मतलब एक बेरिश फ्लैग बनाया। एक्चुअल में इसका टारगेट नीचे की तरफ आता है, एम का भी यही टारगेट है और फ्लैग का भी यही टारगेट है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सोनार लैब का इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन भी है, जिसकी वजह से मार्केट को नीचे आना चाहिए। मैं इंडिकेटर लगाने की कोशिश करता हूँ, माई स्क्रिप्ट डेविल जोन अगर आप लगाऊं, ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी आपका है। एक चीज जो मैं गाइस रोज याद करता हूँ कि आपको बताऊंगा और रोज भूल जाता हूँ, आज मुझे दोबारा याद आ गई है, खत्म करने से पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, वो क्या है, डेली चार्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मेरे सारे दोस्त मुझे रोज, मेरा स्टूडेंट बोलते हैं सर आज भी भूल गए, सर आज भी भूल गए। ठीक है, बॉलिंजर बैंड मेरे दोस्त, बॉलिंजर बैंड जब ये नीचे आया था, मार्केट ने बाहर निकला था, मैंने बोला था कि अपना बचा के रखना, मिड बैंड को ऊपर की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी का टारगेट डन हो गया था, ये मैं हर बार बताना भूल जाता हूँ। पिछले 4 दिन से इसने यहाँ पर टच किया था, तब भी एक शॉर्ट की गारंटी थी कि मार्केट ने इसको टच कर लिया है, मिड बैंड को, टारगेट पूरा हो गया। अब ये नीचे जाने के लिए स्वतंत्र है और मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन बॉलिंजर बैंड का ये जो घूम रहा है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ये नीचे घूम सकता है, घूमना चाहिए बेसिकली। ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा रह जाता है कि बॉलिंजर बैंड अगर जो स्ट्रैटेजी यूज़ की हो तो, और डेली चार्ट के ऊपर वो भी होगा। ये देखो, ये भी बाहर आया था, इसका टारगेट यहाँ अचीव नहीं हुआ था। आज निफ्टी ने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। बैंक निफ्टी क्यों होल्ड कर रहा था? बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड इसलिए कर रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि निफ्टी ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था। आज बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ने क्या किया है, बॉलिंजर बैंड को टच कर लिया है। दिस इज अ साइन कि मार्केट अपने सारे टारगेट जो है वो कवर कर चुका है, अब एक लंबी छलांग के लिए रेडी है। तो आप याद रखिएगा, मार्केट धमाकेदार करने वाली है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 4000 की पॉइंट की मोमेंटम बहुत जल्दी बैंक निफ्टी देने वाली है, उसकी एंट्री आपको मिल जाएगी। लेवल भी मैं बता चुका हूँ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जहां पे भी मिलेगी उस साइड पे हम ट्रेड करेंगे और पैसा बनाएंगे। ठीक है, इस एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो हमें मोटिवेशन देती है। सो डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट गाइस। ओके, और 10 जुलाई का बैच गाइस शुरू होने वाला है। 10 जुलाई का बैच जिन्होंने ज्वाइन करना है, जो लोग सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके, आई गेस 4 या 5 सीट बाकी हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो EMI भी पे कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ट्रेडिंग विद तरुण, और सीख सकते हैं। चलिए, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से जितना हो सके उतना कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ लवली डे गाइस, बाय बाय।